बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक खुशबाश अमन अमान में रखे हो। दोस्तों मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पे जी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं बकर ईद के हवाले से बहुत अच्छी टिप्स और ट्रिक्स, जो अगर आपने पहले से ही यूज़ कर ली, मतलब आपने अगर ये सारी प्रिपरेशन पहले से कर ली, तो आपको ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं तो खैर पहले से ये सारी अरेंजमेंट वगैरह कर लेती हूँ। अभी बकर ईद में टाइम है, लेकिन मैंने अभी से जो है ना अपनी तैयारी शुरू कर दी है, ताकि मुझे ईद वाले दिन कोई भी मुश्किल ना हो, आराम से मैं काम कर सकूँ। क्योंकि आपको पता है कि बकर ईद पे बहुत ज़्यादा काम होता है, गोश्त काटना, बांटना, सारा कुछ करना। कटिंग तो हर कसाई वगैरह ही करेंगे, लेकिन यह है कि हम उनको जब पैकेट बना के रखते हैं, उनकी सफाई वगैरह गोश्त की करके रखते हैं, फिर फ्रीज़र साफ़ करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें जो है अरेंज करते हैं, फिर जो कीमे वाला गोश्त होता है वो लैदा करते हैं, बाकी हड्डियों वाला जो गोश्त होता है वो लैदा करते हैं, तो अच्छा खासा उसमें टाइम लग जाता है। तो चलें जी, पहले हम वीडियो की तरफ आते हैं, साथ साथ फिर मैं आपके साथ बातें भी करती जाती हूँ। लेकिन पहले आपको वीडियो के हवाले से कुछ बताती हूँ कि ये मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इन चारों का पाउडर जो है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। उसके अलावा जो है सब्ज़ धनिया और पुदीना, उसका पाउडर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और आपको पता है कि जो बाज़ार से मिलता है वो काफ़ी महंगा होता है, तो घर में जी बना लेते हैं। घर में एक तो ये होता है कि थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है, दूसरा घर की चीज़ होती है, साफ़ सुथरी भी होती है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हमने अदरक और लहसुन ले लिया था, उनको छील के और उनका पेस्ट बना के रख दिया था। अभी मैं सारी चीज़ें पहले तैयार करती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर जी अब हम टमाटर लेने लगे हैं। टमाटरों को हमने अच्छे अच्छे टमाटर लिए हैं और उनको जी कट कर लिया ऐसे नॉन स्टिक में मैंने इनको डाल लिया था। और यहाँ पे जी इनको गर्म करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि इनमें टमाटरों में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसको करना है ड्राई। हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ टमाटरों का ऐसे दबा दबा के इनका जो पानी है वो बिल्कुल हमने खुश करना है। और इसके लिए नॉन स्टिक जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है। आप नॉन स्टिक में करेंगे तो ये इसके साथ जो है ना चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर और तो कुछ डालना नहीं है, जस्ट पानी जो है इसका ड्राई करना है। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप दूसरे तवे पर भी या फ्राई पैन में या किसी बर्तन में कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आहिस्ता आंच पे करें ताकि आपका टमाटर जो है वो जले ना। तो यहाँ पे जी हमारे टमाटर जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब बारी आती है जी प्याज की। तो प्याज को भी हमने बारीक बारीक बिल्कुल ऐसे काट लेना है। आप चाहे लच्छे की शक्ल में काटें या किसी भी शक्ल में काटें, लेकिन सिर्फ ये याद रखना है कि इनको बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, क्योंकि अगर मोटा काटेंगे तो उनको ड्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलें जी, चारों चीज़ें हमारी कट गई हैं, तो अब इनको जी रखते हैं ट्रे में। अच्छा, मेरे पास जो थी ना, मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली थी सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप चाहें तो चीज़ों की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास थोड़ी चीज़ें थी, तो मेरा एक ट्रे से काम चल गया था, तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक ट्रे लेने लगी हूँ। आप चाहें तो इसके लिए इनको चारों चीज़ों को अलग-अलग बर्तन में डाल के भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे जी हमने स्टील की ट्रेस के लिए लिया है, क्योंकि स्टील की ट्रे का एक तो ये फ़ायदा है कि ये जो है ना बड़ी जल्दी धूप में गर्म हो जाती है और चीज़ें जो है बड़ी जल्दी ड्राई हो जाती हैं। ये हमारी तकरीबन 3 दिन में होगी थी ड्राई। अदरक लहसुन जो है वो तो खैर 2 दिन में ही हो जाता है, लेकिन क्योंकि आजकल गर्मी है, धूप अच्छी खासी तेज़ है, लेकिन जो प्याज है उसको ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिस तरह का भी मतलब धूप जैसी होगी उसी लिहाज से ये ड्राई होगा। तो यहाँ पे जी हमने पहले अदरक को एक साइड पे डाल लिया था और यहाँ पे जी हमने लहसुन डाल लिया। और यहाँ पे एक बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि इनकी जो लेयर लगानी है ना वो बिल्कुल पतली पतली लगानी है। अच्छा, ट्रे को हमने पहले ऑयलिंग वगैरह कर ली थी, ताकि जब हम इसको उतारें, जब ये ड्राई हो इसको उतारें, तो ये साथ से चीज़ें जो है ना चिपके ना। अगर आपने प्लास्टिक की ट्रे या इसके अलावा कोई और चीज़ यूज़ करनी है तो आप कोशिश करें उसमें भी ऑयलिंग करें, लेकिन उसके बाद जो है ना बटर पेपर लाजमी लगाएं, क्योंकि बटर पेपर लगाने से ये होगा कि चीज़ें आपके आसानी से उतर जाएंगी। क्योंकि प्लास्टिक में अगर आप ऐसे ही फैला देंगे तो जब ये ड्राई होंगी तो इसके साथ चिपक जाएंगी, उतरेंगी नहीं। तो आप कोशिश करें कि नीचे बटर पेपर लगा दें, और ऑयलिंग तो आपने मस्ट करनी है। तो यहाँ पे जी हमने प्याज को भी बारीक बारीक करके फैला दिया था। इसको मैंने प्याज को सही तरीके से खोल के ऐसे फैलाया था, ताकि जो है ना जितना ये पतला पतला और फैला हुआ सही होगा ना, उतनी जल्दी ये ड्राई होगा। तो अब बारी आती है जी टमाटर की। तो टमाटर को भी हम ऐसे अच्छे तरीके से फैला लेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं। अदरवाइज़ आप लोग अगर ज़्यादा चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा चीज़ें ले लें, क्योंकि पाउडर जो है ना इनका बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बनेगा। ये जितनी चीज़ों की मिकदार है ना, बिल्कुल थोड़ा सा होकर इसका पाउडर बनेगा। तो आप लोग ज़्यादा चीज़ों का कर लें ताकि आपको फ़ायदा हो और ज़्यादा टाइम निकाल जाए, क्योंकि ये पाउडर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप इसको फ्रिज में रख देंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर जी हमने चारों चीज़ें फैला दी हैं ट्रे में, और अब ट्रे को हमने रखा है जी धूप में। अब मैं इसके ऊपर मलमल का बारीक कपड़ा डाल दूँगी, ताकि इसके अंदर मिट्टी या कोई और कीड़ा शीड़ा ना जाए। यहाँ पे हम इसको धूप में रखेंगे और साइडों पे मैं इसके जी दोनों ईंटें रख दूँगी। तो चलें जी, अब बारी आती है जी सब्ज़ धनिया और पुदीना की तरफ। तो इनको भी हम ड्राई करते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने सब्ज़ धनिया को अच्छे तरीके से धो लिया था, सब्ज़ धनिया को भी और पुदीने को भी। और पुदीने की सिर्फ पत्तियाँ उतारनी है, डंडियाँ अलग करनी है, यानी कि इसको कटिंग नहीं करना, सिर्फ इसकी पत्तियाँ उतारनी है ऐसे। और इसको अच्छे तरीके से धो कर छलनी में डाल दिया था। और यहाँ पर जो सब्ज़ धनिया है इसको मैंने बारीक बारीक करके काट लिया था, और इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। और यहाँ पर जी मैंने प्लास्टिक की ट्रे लिए
है, उसमें डाली है जी अखबार, और अब इसमें मैंने एक साइड पे धनिया फैला के डाला, इसकी भी पत्ती पत्ती लेयर डाली, और एक साइड पे मेरा पुदीना था, मैंने ये भी फैला दिया। अच्छा, अब इसका ये करना है कि इस ट्रे को हम रख देंगे जी छाँव में, इसको बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना। ये बात याद रखनी है कि ये प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर वगैरह उनको धूप में रखना है, और जो सब्ज़ धनिया पुदीना है इनको जी हमने छाँव में सुखाना है। तो मैंने जी इसको फ्रिज के ऊपर रख दिया था, क्योंकि फ्रिज के ऊपर हमारा पंखा भी साइड पे लगा हुआ था, तो अच्छे तरीके से हवा लगेगी। और इसके ऊपर साइडों पे मैंने जो थोड़े से भारी स्पून थे ना वो रख दिए थे ताकि अखबार उड़े ना। तो यहाँ पे देखें जी 3 दिन गुजर चुके हैं, और 3 दिन के बाद की ये सूरत हाल है। ये देखें जी कितना अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। ये देखें, ये हमारा लहसन है, ये अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है, अदरक भी हमारी ड्राई हो गया है, टमाटर भी हमारे ड्राई हो गए हैं, और जो प्याज है, प्याज मुझे लगा था कि थोड़ा और मज़ीद ड्राई होना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद एक दिन और रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही ग्राइंड कर लिया। तो आप देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से इसका पाउडर बन गया है। ये देखें जी, मैं आपको साथ साथ सारी चीज़ें दिखा रही थी कि आप लोग देख लें और आपको पता चल जाए कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ना वो बारीक मतलब ड्राई होंगी। ये देखें जी, चिपकी बिल्कुल भी नहीं है, ऑयलिंग करने की वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं, आराम से उतर गई हैं। ये देखें जी, टमाटर भी हमारा कितने अच्छे तरीके से ड्राई हो गया। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, अब मैं इनका पाउडर बनाती हूँ। तो सबसे पहले जी मैं लहसन का पाउडर बनाऊंगी, तो इसके लिए जी लहसन को मैंने ब्लेंडर में डाल लिया है, और अब इसको ब्लेंडर को ऑन कर दूंगी, तो ये फटाफट से हमारा पाउडर हो जाएगा रेडी। सिर्फ इनको छीलने में टाइम लगता है, ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी जो है ना पाउडर बनने में बस चंद सेकंड लगते हैं। और ये देखें जी कितना फ़ाइन पाउडर हमारा बन गया है। और आप चाहें तो इसको किसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दें, बल्कि फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। 4-5 अच्छे से साफ़ सुथरे से कंटेनर ले लें, कोई बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कोई जैम की शीशियाँ वगैरह खाली होती हैं, उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर ले और खुश्क कर लें। खुश्क लाजमी करना है, क्योंकि अगर उसमें पानी वगैरह हुआ तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो उनको अच्छे तरीके से खुश्क करके उसमें ये चारों चीज़ें जो हैं, बल्कि ये 6 चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें डाल के आराम से रख लें। तो ईद के दिनों में जब भी आपको ज़रूरत होगी आराम से निकाला, आपने यूज़ कर लिया। क्योंकि जो है ना बाज़ार से जब भी आप ख़रीदेंगे ये पाउडर शक्ल में कोई भी चीज़, प्याज का पाउडर आपको पता है कितना महंगा है, और अदरक लहसन का पाउडर भी अच्छा खासा महंगा आता है, और जो टमाटर का पाउडर है वो तो वैसे नॉर्मली मिलता भी नहीं है, बहुत कम मिलता है। लेकिन ये प्याज का और अदरक लहसन का मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो आप ये देखें कि घर में आप आराम से इसको बना सकते हैं, बिल्कुल भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ना आपका टाइम खर्च होगा, ना आपके पैसे खर्च होंगे। बस नॉर्मल रूटीन में जो आप चीज़ें खरीदते हैं वो ख़रीद लें। और इनका देखें, ये देखें जी अदरक का हमारा पाउडर भी कितने अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अच्छा, अदरक के पाउडर में थोड़ा सा दरदरा सा था, इसलिए मैंने इसको छान लिया था, और इसका छान जो है वो आपने फेंकना नहीं है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अदरक ही है। उसको भी आप किसी मसाले में, जो खड़ा मसाला डालते हैं उसमें बेशक आप यूज़ कर लें, मसाले में वैसे यूज़ कर लें, बहुत अच्छा रहेगा वो भी। तो वो दोनों चीज़ें तो हो गई थी रेडी। अब बारी आती है जी टमाटर की। तो टमाटर को भी हम ग्राइंड करते हैं, और आप देखिएगा कि टमाटर का भी कितना ज़बरदस्त पाउडर बन के रेडी हो जाता है। तो आपको पता है कि बड़ी ईद पे तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, अगर तैयार हुई हों तो हमारा काम जो है फटाफट आसान हो जाता है, क्योंकि ईद पे आपको पता है कि खाना कोई एक आध तो बनता नहीं है। जब गोश्त बनता है तो फिर उसके काफ़ी ज़्यादा आइटम बनते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें, मसाले हमारे रेडी हुए हों ना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और बाज़ार से महंगे ख़रीदने की बजाय क्यों ना घर में तैयार कर लिए जाए। तो मैं तो वैसे ये हर साल ट्राई करती हूँ, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना ये इतनी अच्छी टिप है, मैं आपके साथ ये क्यों ना शेयर करूँ, क्योंकि मैंने अभी तक ये आपके साथ शेयर नहीं थी की। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ पेस्ट जो बनाना था ना इन चीज़ों का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो इस दफ़ा फिर मैंने सोचा आपके साथ पाउडर वगैरह बनाने की रेसिपी भी मैं शेयर कर लूँ, मतलब इसकी टिप्स भी आपके साथ शेयर कर लूँ, ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। और यहाँ पे देखें जी, हमारा बातों बातों में जो है हमारा टमाटर का पाउडर भी हो गया है रेडी। ये देखें, इसको भी मैंने छान लिया था, और इसमें जो था ना मोटा मोटा थोड़ा सा निकला था, उसको मैंने दबा दबा के तो वो भी इसमें पाउडर में ऐड कर दिया था। और देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त किस्म का पाउडर हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे जी अब बारी आती है जी प्याज की। तो प्याज को भी अब हम ग्राइंड करते हैं, और इसका भी फाइन सा पाउडर बना लेते हैं। अच्छा, ईद के अलावा भी आप लोग ये पाउडर बना के फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि आजकल एक तो धूप वगैरह भी अच्छी खासी निकली हुई है। अगर आप ये सारी चीज़ें करके रख लेंगे तो आसानी होगी, क्योंकि आगे बारिशें वगैरह शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी ये चीज़ें बनी हुई हों, तैयार हुई हों, तो गर्मी में किचन में बार बार जाने को दिल भी नहीं करता। आराम से जो है पंखे के नीचे बैठ के ये सारी चीज़ें कटिंग कर लें और पेस्ट बना लें। उसके बाद जी इसको धूप में सुखा के तो पाउडर बना लें। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हंडिया बनाना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आपके लिए सारे मसाले जो हैं वो रेडी होंगे, बस आपने जस्ट हंडिया भूननी होगी, उसमें डालने होंगे, और जी हंडी आपकी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें जी, हमारे ये टमाटर का और जो प्याज का छान था ना, ये बचा हुआ था। अभी मैं इसको फेंकूंगी नहीं, इसको भी आज की हंडिया में मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि फेंकना तो मैंने इसको नहीं है। तो यहाँ पे जी मैं अब इनको कंटेनर में डाल के रखूँगी जी। और आप लोग जी मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं ये सारी जो टिप्स हैं ना, ये आपको कैसी लगी हैं। मैं चलें फाइनली आपको दिखा देती हूँ कि जो प्याज की और अदरक लहसुन के पाउडर की उनकी कैसी हैं। फिर आगे चल के मैं आपको धनिया और पुदीने की जो है वो भी बताती हूँ कि उनको कैसे हमने
बनाया था। यहाँ पे देखें जी कितना अच्छा फाइन सा पाउडर बन गया है। अब इनको मैं कंटेनर में डालूंगी और कंटेनर में डाल के जी इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये आराम से, अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अभी मैं और भी ज़्यादा बाकी चीज़ें भी छील रही थी, मैंने कहा एक ही दफ़ा बना के तो फिर रख दूँगी ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाए, क्योंकि अभी ईद को काफ़ी दिन है तो पहले से बना के रख दूँगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और लास्ट टाइम जो है ना मैंने अदरक का और बाकी सारी चीज़ों का पेस्ट बनाने की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप लोगों को अगर पेस्ट बनाने की रेसिपी वगैरह चाहिए जिसमें आपका पेस्ट जो है तकरीबन 3 माह तक रहे तो वो रेसिपी भी मैंने डाली हुई है, तो आप लोग उसमें से देख लीजिएगा। और यहाँ पे जी हमारा जो है सूखा धनिया नहीं, अब तो सूख गया है, सब्ज़ धनिया और पुदीना जो था हमने ड्राई किया हुआ छाँव में, तो वो भी रेडी हो गया है। अच्छा, इसको सब्ज़ धनिया और पुदीना आपने बिल्कुल भी धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि अगर आप धूप में सुखाएंगे तो इनका रंग भी ख़राब हो जाएगा और ये ख़राब भी हो जाएगा। धनिया जो है ना वो पीला पीला हो जाएगा। इसको सिर्फ छाँव में रखना है, छाँव में आपने सुखाना है या पंखे के नीचे सुखाना है। तो ये देखें जी 3 दिन के बाद इनको भी मैंने निकाला है। और देखें जी ये धनिया पुदीना सबसे पहले मैं ग्राइंड करूँगी। पुदीना कितने अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। और अभी देखिएगा इसका, ये देखें जी इसका कितना अच्छा पाउडर रेडी हो गया है। इसको मुझे छानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, इसका इतना अच्छा पाउडर रेडी हो गया है। अच्छा, पुदीना जो है ये वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी आपके घर में लाजमी होना चाहिए, ड्राई पुदीना लाजमी होना चाहिए ऐसे पाउडर शक्ल में। जब भी घर में किसी को पेट में दर्द हो तो आप दवाई वगैरह कई दफ़ा नहीं होती है या कोई ऐसा टोटका जो आपके जहन में नहीं आता, तो अगर ये पुदीना ड्राई पुदीना आपके पास है तो बस ये 1 चम्मच लें और पानी के साथ इसको खा लें, तो यकीन करें आपका पेट दर्द जितना भी सीरियस होगा आपको उससे आराम आ जाएगा। तो चलें जी, यहाँ पे ये तो थी एक छोटी सी टिप, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। ये मेरी अम्मी की पुरानी अम्मी का पुराना टोटका है जो कि बहुत बहुत करामत है और मैं भी अपने घर में यही टोटका यूज़ करती हूँ। किसी भी बच्चे को या किसी भी बड़े को पेट में दर्द हो, किसी तरह का भी दर्द हो, तो हम जो है 1 चम्मच पुदीना लेते हैं पिसा हुआ, यानी कि इसका पाउडर, और साथ पानी ले लेते हैं, तो उससे हमारा पेट का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ कि हमारा जो सब्ज़ धनिया उसका पाउडर भी कितने अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। आपको पता है ईद वाले दिन रायता चटनी वगैरह बनती है, तो बस ये पाउडर बना होगा, आराम से दही पेंटेंगे और उसमें ये डाल देंगे और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। अच्छा, लास्ट टाइम की जो वीडियो मैंने डाली थी ना उसमें मैंने सब्ज़ मिर्ची को भी प्रिजर्व करने का तरीका बताया था, तो यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा सकी हूँ। तो उसको प्रिजर्व करने का तरीका भी अगर आपने देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग देखिए और इसका फीडबैक मुझे दीजिए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।